ओम गम गणपते नमः। श्री नर्मदा पातु माम। अखिलेश्वराय देवाय नमो नमः। नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमे सुराजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। श्री नर्मदा के परम भक्तों, गत वीडियो में हमने आपको कूर्मकल्प की कथा सुनाई। आज बककल्प की कथा सुनाएंगे। ये बककल्प में इस समय भी भगवान बक के रूप में, सफ़ेद बगुले के रूप में दिखाई देते हैं मार्कंडेय जी को, इसलिए इस कल्प का नाम बककल्प पड़ा। तो ये कल्प की कथा क्या है, सुनिए आप। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे राजन युधिष्ठिर, एक बार जल प्लावन आया, चारों तरफ पानी ही पानी था। मैंने बहुत हाथ पैर मारे, तैरता रहा बहुत दिनों तक उस जल में, क्योंकि मौत तो मेरी आनी नहीं थी। कई वर्ष बीत गए। इस तरह से होते होते एक बार क्या हुआ, मुझे थोड़ा सामने देखा कि कुछ सफ़ेद सफ़ेद सा दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ी दूर बढ़ा, उधर पास में देखा तो एक सफ़ेद बगुला दिखाई दिया। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे इस समय प्लावन में कोई भी नहीं है, बगुला कैसे आ गया। मैंने पूछा कि भैया आप कौन हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही भगवान हूँ, और मैं ही सारे संसार को संहार करता हूँ, उदय करता हूँ, वस्त करता हूँ, जब स्थिति पालन करना, हरण, और कहते हैं ना को जग पालन करता, संहारता जग पालन करता, और मैं ही संसार का पालन करता हूँ। इस प्रकार से जब भगवान ने कहा, तब दुख देख लिया बक वेगा, और तब दुख देख लिया बक वेशा, मम पंखों में करो प्रवेशा। अब वो बगुला क्या कहता है, बगुला रूपधारी भगवान कहते हैं कि भैया तू एक काम कर, तू बहुत परेशान है, थक गया है, तेरी थकावट देख करके मैं आया हूँ। मार्कंडेय जी से कह रहे हैं बगुला रूपी भगवान, मेरे पंखों में समा जा, प्रवेश कर जा, आजा इधर पंखों में बैठ जा। और उसी समय मैंने आश्रय लिया बगुले का, भगवान जी का, बगुला रूपी प्रभु का, और इस समय मुझे 10 कन्याएं नजर आईं। देखिए आप, बहुत समय, बहुत दिनों के बाद, और ऐसे लग रहा था जैसे वो 10 दिशाएं हैं, और वे सब जो हैं ये शंकर रूपी जो बगुला है उसकी पूजन कर रही हैं। फिर दिखाई दिया मुझे, पहले बगुला दिखाई दिया, फिर दिखा 10 कन्याएं हैं जो चारों तरफ से खड़ी हो करके, हाथ जोड़ करके और स्तुति कर रही हैं, पूजन कर रही हैं। तभी एक अचानक क्या हुआ, वो बगुला अंतर ध्यान हो गया। मुझे से कहा जरूर था, आश्रय मैंने लिया थोड़ी देर, उसके बाद में अचानक बगुला रूपी भगवान जो है अंतर ध्यान हो गए। और उसके बाद में ज्योतिर्लिंग दिखाई दिया, वहाँ पर नंदी बाबा दिखाई दिए। हाँ, मार्कंडेय जी कह रहे हैं कि भाई इस प्रकार से चमत्कार देखा मैंने। और हुआ एक नदी दिखाई दी वहाँ पर। क्या क्या देखो आप, 10 कन्याएं देखी। पहले तो बगुला दिखाई दिया, फिर 10 कन्याएं नजर आई, और वो सब जो है भगवान की पूजन कर रही थी, स्तुति कर रही थी। उसके बाद में ज्योतिर्लिंग के रूप में शिव जी दिखाई दिए, नंदी भृंगी सब गणों के साथ में, वीरभद्र आदि आदि सब जो है भगवान, सब बड़े गणेश भगवान शिव जी के जो गण हैं वे सब दिखाई दिए। हुआ वहाँ एक सरिता दर्शन, फिर वहाँ पर एक सरिता दिखाई दी, एक नदी दिखाई दी मुझे, और देखा कि वो भी जो है शिव जी का पूजन कर रही है कन्या के रूप में। और फिर मैंने पूछा उससे कि भैया आप कहाँ से आई। मार्कंडेय जी कहता है, मार्कंडेय जी कहते हैं कि मैंने पूछा कि देवी आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं। तब वो कहने लगा, अरे तो अरे बार हर कल्प में तो मैं तेरे पास आती हूँ, तू मुझे पहचाना नहीं तुमने। अरे मैं नर्मदा हूँ, मुझे भूल गए तुम। मत्स्य कल्प में तुमसे मिली मैं, कूर्म कल्प में मिली तुमसे, और तुम भूल जाते हो भाई। और मैं शिव जी की पुत्री हूँ, मेरा नाम नर्मदा है, और मैं सदा भगवान शिव का स्मरण करती रहती हूँ, भजन करती रहती हूँ। तो इस प्रकार से मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे राजन, इस कल्प में भी
हमने नर्मदा को जीवित रूप में देखा तो इस कल्प में भी जीवंत हैं। तो इसलिए नर्मदा के बारे में कहा कि ना मृते न ते नर्मदा, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि भगवान शिव जी ने नर्मदा जी को ऐसा वरदान दिया है। अतः देवी जो हर कल्प में काम मार्कंडेय जी को उनके दर्शन हुए हैं। तो आज हमने आपको ये बक कल्प की कथा सुनाई और कल हम आपको मयूर कल्प की कथा सुनाएंगे। बोलिए नर्मदा मैया की जय, उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव शंभो।